नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती रिजल्ट में बड़ा हड़कंप। आपको पता है कि जब से रिजल्ट आया है तब से लेकर काफ़ी कैंडिडेट जो है परेशान है, क्योंकि आपको पता है कि विज्ञापन में जो बताया गया था, रोस्टर में जो बताया गया था, उस तरीके से रिजल्ट जारी नहीं हुआ। काफ़ी कम सीटों पर रिजल्ट को जारी किया गया है। रिजल्ट आने के बाद काफ़ी कैंडिडेट परेशान है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। चलिए पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूं कि जो रिजल्ट आया प्राथमिक में 21,911 और मध्य में 16,989 शिक्षकों का चयन। उसके बाद यहां पे देखें, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्राथमिक और मध्य शिक्षकों का रिजल्ट शुक्रवार को जारी हो गया। इसमें 21,921 प्राथमिक और 16,989 मध्य शिक्षकों का चयन हुआ। अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं कि डेटा में क्या बताया गया था और बीपीएससी ने किस तरीके से रिजल्ट को जारी किया गया। यहां पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो ये प्राथमिक है, 3594 पद रह गए खाली। प्राथमिक में कितने रह गए? 3594 यहां पे शो कर रहा। बहुत सारे जो कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मोहम्मद भाई नहीं सही रिजल्ट आया है, और ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि मोहम्मद भाई हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से कम रह गए। तो वजह यह है कि देख सकते हैं कि प्राथमिक में जो बताया जा रहा है डेटा के हिसाब से कि 3594 पद रह गए खाली, यानी कि बीपीएससी ने बताया था कि सभी सीटों पर रिजल्ट आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। विषय देख सकते हैं कि परीक्षा रिक्त सफल। समान शिक्षा विभाग में यहां पे आप देख सकते हैं समान एससी एसटी और कल्याण विभाग वाले टोटल देख सकते हैं कि 10,093, यानी कि देख सकते हैं कि परीक्षार्थी ने कितने शामिल हुए थे, यहाँ पे आप देखें। उसके बाद रिक्त कितने हैं, देख सकते हैं कि 19,894 कितने पद थे। जारी कितने हुए? 18,641, यानी कि परीक्षा जो में 1,93,000 टोटल परीक्षार्थी थे, जिसमें से रिक्त पद बताया जो गया था कि 19,842 पदों पर रिजल्ट आएगा, बट कितने सीटों पर रिजल्ट आया? 18,641 सीटों पर रिजल्ट आया। ये बात हो गई। अब उर्दू वाले के साथ देखिए किस तरीके से हुआ। उर्दू वाले परीक्षार्थी जो टोटल थे 6607 परीक्षार्थी थे। रिजल्ट कितने पर आना था? 5595 सीटों पर, बट कितने आए? सिर्फ और सिर्फ 3054 ही सीटों पर रिजल्ट जारी किया गया। उर्दू के साथ तो सबसे ज्यादा धोखा हुआ, क्योंकि टोटल जो है 3000 से 5500, यानी कि 2500 से भी ज्यादा रिजल्ट जो है वो नहीं आया। और कैंडिडेट जो मैसेज कर रहे हैं कि मोहम्मद भाई सही हुआ, कैसे सही हुआ? आपका जो 1 नंबर जो कम रहा, 2 नंबर कम रहा, 3 नंबर कम रहा, 4 नंबर कम रहा, वजह यही है कि टोटल सीटों पर रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद बंगला का भी हालत यही है कि 233 परीक्षार्थी में देख सकते हैं कि 68 रिक्त पद में देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है 44 पद पर ही रिजल्ट आया। कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल इतने बच्चे थे, और जो पास होना था 25,505, बट 25,000 नहीं हुए। कितने हुए? 21,911, यानी कि 3,000 सीटों को घटा दिया गया 1 to 5 में। अब चलिए 6 to 8 का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। टोटल पद खाली रह गए कितने? 1984 देख सकते हैं यहाँ पे। उर्दू के साथ यहाँ पे भी नाइंसाफी हुई। यहाँ पे आप देखें उर्दू में टोटल बच्चे कितने थे? 3364। रिक्त पद कितने थे? 1428। कितने आए? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1027 सीटों पर जो रिजल्ट को जारी किया गया। गणित और विज्ञान में भी वही हुआ कि 5623 पद थे, मगर 5556 पद 60 पर। यहाँ तो चलो ठीक है, ये तो मिल जा रहा है कि कुछ ही सीटों को घटाया गया। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में भी 3789 पर टोटल देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो पूरा जारी किया गया। 8789 में से 8789 रिजल्ट आया, बट 1 to 5 में उर्दू में 2500 क्यों घटाया गया? ये सरकार से सवाल पूछा जाएगा। हिंदी में देखिए 2813 आना था, तो कितना आया? 2799 आया। यहां पर भी लगभग ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 14 सीटों पर रिजल्ट नहीं आया। अंग्रेजी में यहां पे 3494 था, बट
53 पर आया। आपको पता है कि यहाँ पर भी जो है 300 से 400 सीटों को घटाया गया। संस्कृत में कितना आना था? 1826 सीटों पर आना था, बट कितना आया? 941 सीटों पर आया। अब यहाँ पे आप उर्दू के साथ भी यहाँ पे यही हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा जो उर्दू वाले के साथ जो नाइंसाफी की गई वो 1 to 5 में। आपको पता है कि हमेशा बिहार सरकार जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उर्दू के साथ कुछ ना कुछ खेला जरूर करते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में वही हुआ, क्वेश्चन की जगह पे क्या दे दिया गया उनको? हिंदी का क्वेश्चन दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो लैंग्वेज में फेल हो गए, बट लैंग्वेज में तो अंदर कर लिया गया, बट आपको पता है कि चेकिंग चल रही है, उनकी भी नौकरी जा सकती है। और यहां पर क्या है कि इनको जारी करना था 5595, ये रोस्टर तैयार हुआ था। अगर मैं विज्ञापन की बात करूं तो विज्ञापन में 300 बताया गया था, बट रोस्टर जब आया तो कैंडिडेट काफी परेशान थे कि सीटों को घटाया गया। बट फिर भी कैंडिडेट को उम्मीद थी कि चलो 5595 सीटों पर तो रिजल्ट आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। 3054 सीटों पर ही रिजल्ट आया। 2500 से भी ज्यादा को सीटों को घटा दिया गया। चलिए अब मैं आपको सप्लीमेंट रिजल्ट के बारे में बताता हूं कि पटना हाईकोर्ट का क्या कहना है, क्या सप्लीमेंट रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं जो 1 to 5 का एग्जाम दिए उन सभी कैंडिडेट को एक साथ होना पड़ेगा। 6 to 8 वाले को भी एक साथ होना, 5 और 6 to 8 वाले को एक साथ होकर पटना हाईकोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा और सरकार से पूरा रिजल्ट आपको मांगना होगा। क्योंकि अगर आप अभी मांगते हैं तो सप्लीमेंट रिजल्ट को जारी किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। बीपीएससी ने आधा सीटों पर रिजल्ट जारी किया उर्दू के साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के साथ भी वही हुआ, 300-400 सीटों को घटाया गया और संस्कृत वाले के साथ भी आधा सीटों पर रिजल्ट को जारी किया गया। तो पटना हाईकोर्ट का आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने टीआरई 2.0 में गए, सरकार से मांग किया, बट आपको पता है कि मांग करने के बाद आपको तो सहायता जरूर मिली, अदर स्टेट वाले की हालत आपने देखा, तो आपको फिर से मांग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अभी मांग नहीं करेंगे तो फिर आपको किसी तरीके का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आपको वही कि आपको टीआरई 4.0 के लिए मेहनत करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 4.0 में कंपटीशन और भी हाई हो जाएगा। क्योंकि यहां पे आपने कंपटीशन देख लिया कि सरकार का कहना कुछ है और सरकार करती है कुछ। सरकार ने जो रोस्टर तैयार किया, रोस्टर के हिसाब से ही रिजल्ट आना चाहिए, बट रोस्टर के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। कट ऑफ जरूर हाई नहीं किया। अगर मैं बात करूं 1 to 5 वाले उर्दू वाले का कट ऑफ जो है वो हाई नहीं किया, बट यहाँ पे आपने देख लिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, आप लोग किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगे, क्या आप पटना जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, सरकार ने गलत किया है, तो कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। जितने भी कैंडिडेट है कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया और आप पटना जाने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं है।